हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान और जनरल अवेयरनेस के जीके टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें एयरफोर्स एक्स ग्रुप के भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और एयरफोर्स वाई एंड एक्स वाई ग्रुप के लिए सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न शामिल किए हैं, जो आपके टोटल टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन्हें आप नोट कर लें और याद रखें, जो आपके आगामी इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते किस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक प्रकाश का मान निर्वात में प्रकाश की चाल की दूरी कितनी है? तो बताइए, प्रकाश की चाल की दूरी कितनी होती है निर्वात में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, गतिज ऊर्जा का मान निम्न में के बराबर होता है? तो बताइए किसके बराबर होता है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मान? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है? हथौड़े को अत्ते में कसने के लिए अत्ते को जमीन पर मारना, यह भी तीसरे नियम का उदाहरण है। रॉकेट का आगे बढ़ना, यह भी तीसरे नियम का उदाहरण है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, यह भी न्यूटन के तीसरे गति का उदाहरण है। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे जाना, यह न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बल्ब, ट्यूबलाइट और हीटर जलना किस ऊर्जा रूपांतरण का उदाहरण है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलना। अगला प्रश्न, हाइड्रोमीटर यह तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापता है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताइए जो हाइड्रोमीटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लवन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रोनोमीटर यंत्र का उपयोग का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो बताइए क्रोनोमीटर का उपयोग जो यंत्र होता है उसका उपयोग किस लिए करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए करते हैं क्रोनोमीटर यंत्र का उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने किस आधार पर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? तो बताइए प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक ने किस आधार पर ज्ञात किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर। नेक्स्ट प्रश्न, जूल एवं अर्क के मध्य सही संबंध है, तो बताइए जूल और अर्क के मध्य सही संबंध कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्क के बराबर होता है 1 जूल। अगला प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1/6। अगला प्रश्न, एक्स किरणों के वेग का गामा किरणों के वेग से अनुपात कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1। नेक्स्ट प्रश्न, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, तो बताइए इसका सही आंसर होगा
बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न, वाहन रेडिएटर का कार्य क्या है? तो बताइए वाहन रेडिएटर का कार्य होता है जो वाहनों में लगा रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंजन को ठंडा करना। अगला प्रश्न, एएम की तुलना में एफएम की कमी है। तो बताइए एएम की तुलना में एफएम में क्या कमी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपेक्षाकृत अधिक बैंड चौड़ाई की आवश्यकता, यह कमी होती है एफएम में। अगला प्रश्न, जल की छोटी छोटी बूंदें से मिलकर एक बड़ी बूंद बनने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा घटती है या बढ़ती है, बढ़ या घट सकती है या अपरिवर्तित रहती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घटती है। अगला प्रश्न, रेखीय संवेग की एसआई तथा सीजीएस इकाई का अनुपात कितना होता है? तो बताइए एसआई और सीजीएस इकाई का अनुपात कितना होता है रेखीय संवेग का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10⁻3। अगला प्रश्न, यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान व समय मूल राशियों को प्रकट करने के लिए क्रमशः संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय को प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियों में किसका उपयोग किया जाता है? LMT, लंबाई, मास एंड टाइम। नेक्स्ट प्रश्न, 60 डिग्री के कोण पर स्थित दो समतल दर्पणों के मध्य एक बल्ब रखा है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? बताइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, न्यूटन का द्वितीय नियम परिभाषित करता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ किस बेस पे परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवेग परिवर्तन की दर तथा बाह्य बल पर। अगला प्रश्न, सभी प्रकार की तरंगों में तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति के बीच निम्नलिखित संबंध है। तो बताइए तरंग दैर्घ्य में तरंग आवेग और तरंग दैर्घ्य के बीच व आवृत्ति के बीच क्या संबंध होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न, एक पतले लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की प्रकृति है। तो बताइए फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है एक लेंस की। तो बताइए लेंस की प्रकृति किस प्रकार की होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4D क्षमता का अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न, ओम के नियम के अनुसार आचरण करने वाले धातु प्रतिरोध कहे जाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओम का घटक। अगला प्रश्न, चलती ट्रेन में एक यात्री सिक्का उछालता है तो उसके पीछे हो जाता है, इसका मतलब है कि ट्रेन की गति है। तो बताइए ट्रेन की क्या गति होती है? जब ट्रेन में सिक्का उछालते हैं तो वह सिक्का पीछे की ओर चला जाता है। इसका सही आंसर है ट्रेन की गति त्वरित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा बल प्रति इकाई क्षेत्र के रूप में व्यक्त की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दाब। अगला प्रश्न,
नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो बताइए नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नियंत्रित एवं विखंडन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में, तो वह क्या होता है बताइए। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाते हैं मिश्र धातु, तो वह क्या होता है उसमें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। अब देख लेते हैं थोड़ा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के प्रश्न। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, डूरंट कप किस खेल से जुड़ा है, तो बताइए जो डूरंट कप है वह किस खेल में दिया जाता है पुरस्कार के रूप में। यह दिया जाता है ऑप्शन ए, फुटबॉल खेल में। अगला प्रश्न, ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यानी कि ग्लोबल 500 यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया जाता है, तो बताइए जो नोबेल पुरस्कार है वह इन 4 ऑप्शन बताना है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह भी दिया जाता है, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है, फिजियोलॉजी एवं मेडिकल के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में करेंसी नोट छापे जाते हैं, तो बताइए कहाँ पर छापे जाते हैं करेंसी नोट। बहुत ही इजी प्रश्न है यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर में छापे जाते हैं। अगला प्रश्न, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बताइए जो कर्नाटक राज्य में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कन्नड़ लैंग्वेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के क्षेत्र विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के नियंत्रण में नहीं आए थे, तो बताइए कौन सा राज्य क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, नोवाक जोकोविच किस खेल से जुड़े एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, यानी कि नोवाक जोकोविच हैं तो वह किस खेल से संबंधित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टेनिस से जुड़े हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कनिष्ठ के समकालीन हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अश्वघोष, कालिदास और बाणभट्ट यह कनिष्क के समकालीन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है, यानी कि बड़े पैमाने पर किस तरह वह कौन सी फसल है जो बड़े क्षेत्र में बोई जाती है। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चावल की फसल। अगला प्रश्न, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान में स्थित है, तो बताइए ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस कंट्री में स्थित है वह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में परियोजना के संबंध में कथन असत्य है,
तो इन 4 ऑप्शन में बताना है वह परियोजना है, तो वह कथन उसका असत्य है। पनामा परियोजना यह गुजरात राज्य में स्थित है, जो पनामा नदी के किनारे स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में स्थित है, और यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह कृष्णा नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना यह गुजरात में स्थित है, वह ताप्ती नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना यह असम राज्य में स्थित नहीं है, कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, किस नदी के किनारे? चिनाब नदी पर स्थित है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे पंचायती राज व्यवस्था के तहत गठित किया गया है? तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार किस राज्य में शुरू हुआ? तो बताइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? यह हुआ हमारा ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना किसने की है? तो बताइए, कोविड-19 एक प्रकार का वायरस है जिसमें पुनर्वास राहत कोष की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, एक गैर सरकारी संघ के द्वारा शुरू की गई है यह योजना। अगला प्रश्न। भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विप्रो कंपनी के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है विप्रो कंपनी के? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अबिदाली निमचवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस व्यक्ति ने प्राप्त किया? यानी कि 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड वो किस भारतीय ने प्राप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रवीश कुमार ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा एक पुस्तक है, तो वह इसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न। मैन रहीन रेखा किन 2 देशों के बीच बनी है? तो बताइए, मैन रहीन रेखा 2 देशों के बीच बनी है, वो देश कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड एवं रूस के बीच बनी है यह रेखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस राज्य में है? तो भारत की जो एक कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी झील है, जो मानव निर्मित झील है, तो वह कहाँ पे बनी है, किस राज्य में बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य में बनी है। अगला प्रश्न। निम्न में किन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति ST निवास नहीं करती है? यानी कि अनुसूचित जनजाति है, तो वह किन राज्यों में निवास नहीं करती है या केंद्र शासित प्रदेशों में निवास नहीं करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है एक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, KC नियोगी थे।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी कि भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से जोड़े गए हैं या लिए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गए हैं। चलिए देख लेते हैं लास्ट प्रश्न, जनवरी 2020 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों में किसने शामिल किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह इंडियन एयरफोर्स से संबंधित वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसी प्रकार से इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के वीडियो को पाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। यदि आप न्यू बस है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम डिफेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।